झारखंड एसएससी ने काफ़ी दिनों के बाद हाई स्कूल टीचर रिज़ल्ट जो रामगढ़ ज़िला का है उसको कंफर्म कर दिया है। और ये जो रिज़ल्ट है ये फाइनल रिज़ल्ट है। अभी जिनका भी रोल नंबर इस लिस्ट में आ गया है उनका सिलेक्शन कंफर्म है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं और साथ में एक इसके बाद मैं एनालिसिस वीडियो भी बनाऊंगा। इस पे फाइनल सिलेक्शन के बाद कितना सीट खाली रह गया है सब्जेक्ट वाइज डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एनालिसिस सेशन के अंतर्गत मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती से जनरल कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 26 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और अनुसूचित जनजाति में टोटल 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जाति में टोटल 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और ओबीसी 1 में टोटल 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और रोल नंबर यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला जो रिज़ल्ट है वो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए ही है, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए जो सीट रिजर्व था उसमें से टोटल 3 कैंडिडेट पास हुए हैं जो कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगला सब्जेक्ट है मैथ एंड फिजिक्स का। इसमें टोटल जनरल कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 19 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अनुसूचित जनजाति में टोटल 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जाति में 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 2 में 1 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ये मैथ एंड फिजिक्स का था। और मैथ एंड फिजिक्स में ही जो वर्किंग टीचर थे उनमें से टोटल 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए जो कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगला सब्जेक्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स में सीधी भर्ती में जनरल में टोटल 14 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है, 2 कैंडिडेट जो है उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग रखा गया है। हालांकि जेएसएससी ने जो पेंडिंग रखने के कारण है उसको क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है कि कुछ सर्टिफिकेट इशू रहा होगा। मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसी कारण से 2 कैंडिडेट का रिज़ल्ट पेंडिंग है। हालांकि इनका रिज़ल्ट अगर सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो क्लियर हो जाएगा। और कॉमर्स में ही अगला जो कैटेगरी है वो है अनुसूचित जनजाति का। इसमें से टोटल 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जाति में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और ओबीसी 2 में टोटल 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और कॉमर्स में ही सिर्फ एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जो कि वर्किंग टीचर के लिए जो रिजर्व था उसमें से। अगला सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में सीधी भर्ती में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 18 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जनजाति में टोटल 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जाति में 1 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 2 में टोटल 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और इकोनॉमिक्स में जो प्राइमरी टीचर है उनमें से 1 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जो कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश में सीधी भर्ती में जनरल में टोटल 13 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जनजाति में टोटल 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जाति में 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 2 में 3 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और इंग्लिश में जो वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था सीट उस पर से कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अगला सब्जेक्ट है खोरठा का। खोरठा में 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए जनरल में। अनुसूचित जनजाति में 1 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है फिजिकल एजुकेशन का। इसमें से टोटल 22 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। और यहाँ भी 1 कैंडिडेट का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है। अगला जो कैटेगरी है वो है अनुसूचित जनजाति। इसमें 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जाति में भी 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और ओबीसी 2 में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। इसमें भी वर्किंग टीचर के लिए सीट में जो रिजर्व था उस पर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं, नील है एकदम। अगला सब्जेक्ट है हिंदी का। हिंदी में टोटल 21 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। और अनुसूचित जनजाति से टोटल 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और इसमें भी 1 कैंडिडेट का रिजल्ट जो है उसको पेंडिंग में रखा गया है, तो उनका रिजल्ट हो सकता है कि कंफर्म हो जाएगा। और हिंदी में ही अनुसूचित जाति के अंतर्गत टोटल 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में टोटल 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और ओबीसी 2 में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। हिंदी में भी वर्किंग टीचर में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। सीधी भर्ती से इसमें से जनरल कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 18 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अनुसूचित जनजाति में टोटल 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और अनुसूचित जाति में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी 1 में टोटल 4 हैं। और ओबीसी 2 में टोटल 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और ज्योग्राफी में ही वर्किंग टीचर का जो सीट रिजर्व था उसमें से 2 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस भी दिया गया है। तो देखिए सब्जेक्ट दिया गया है संस्कृत, उर्दू
और हिस्ट्री और सिविक्स का जो रिज़ल्ट है उसको बाद में पब्लिश किया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड सिविक्स, इसका जो रिज़ल्ट है इसको पब्लिश फाइनल करने में अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, क्योंकि सोनी कुमारी ने जो हाई कोर्ट में केस किया हुआ था, तो उसी कारण रिज़ल्ट जो है उसको अभी पेंडिंग रखा गया है। रिज़ल्ट अभी कहीं का नहीं निकला है, तो जैसे ही वो जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाता है तो हिस्ट्री सिविक्स का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और संस्कृत में और उर्दू में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो और उर्दू संस्कृत का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा इससे जल्दी आ सकता है, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स का जो रिज़ल्ट है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।